आज आपका भाई आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा और एक जानकारी लेके आया हूँ आपके लिए। जिन बच्चों के वर्क परमिट फेक आए थे और उन्होंने अपनी फाइल सबमिशन करवाया था वीएफएस में, तो मैंने आपको पहले बताया था कि वीएफएस ये चेक नहीं करता कि आपका वर्क परमिट सही है या गलत है, ठीक है। और बाद में उनकी रिजेक्शन आती है, वो भी फेक वर्क परमिट के कारण। अभी एक लड़के की कल रिजेक्शन आई है, उसका वर्क परमिट फेक था, ठीक है। और किसी जो 2-3 बंदे और हैं, उनकी कंपनी डिफ़ॉल्टर थी। कंपनी तब तक सही रही जब तक उनका वर्क परमिट आ गया, ठीक है। बाद में जब वो वीज़ा सबमिशन हो गया, कौंसुलेट के पास चली गई फाइल, तो उनका वीज़ा रिजेक्शन आने का कारण था कि कंपनी का फ्रॉड लिस्ट में आना। कंपनी फ्रॉड लिस्ट में क्यों आती है? कंपनी का जो, जैसे मान लो हमारे जैसे इंडिया में कोई कंपनी टैक्स नहीं देती सरकार को, तो सरकार उन कंपनियों पे ताला लगा देती है। तो ऐसे ही होता है कि जो क्रोएशिया में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पे चलो फिर भी बंदा सेटिंग कर लेता अपनी, वहाँ पे तो रूल बहुत सख्त है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, कंपनी जो भी फ्रॉड लिस्ट में आती है उसको बंद कर दिया जाता है और उसका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जो दो चीज़ें हुई हैं, वो फेक वर्क परमिट के कारण और कंपनी का फ्रॉड लिस्ट में आना, ये दो अलग बातें हैं, ठीक है। तो इसी के कारण वीज़ा रिजेक्ट आया है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बोला है ना, ये बात मैंने 10 दिन पहले बता दी है कि अगर वर्क परमिट फेक होगा तो वीज़ा रिजेक्ट होगा। अगर कंपनी डिफ़ॉल्टर होगी तो वर्क परमिट वीज़ा रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, फॉलो कीजिए। एक अच्छे एजेंट के पास जाइए जो आपको अच्छा कंसल्ट कर सके, उसका थोड़ा नाम हो, मार्केट में उसके वीज़ा आए हों, उनके पास अपना वीज़ा प्रोसेस करवाइए। क्योंकि मैं आपको ये भी बात, क्योंकि जो मैं बात बोलता हूँ वो इन फ्यूचर सच होती है। तो ये आप मेरा 10 दिन पहले आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था कि वीज़ा उसका रिजेक्ट होगा जिसका ये 2 सिस्टम में आएगा काम, वर्क परमिट फेक और कंपनी में डिफ़ॉल्टर होना। अब मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, सिर्फ क्रोएशिया 8 महीने और रह गया है, 8 मंथ ओनली। अगर आपने अभी फ़ायदा नहीं उठाया तो कभी भी आपका काम नहीं हो सकता। क्योंकि 8 महीने तक जितना दबा के लगानी है फाइल लगा दो, सभी के वीज़ा आएंगे, सभी के। अभी तो इस पे भी काम चल रहा है, जिनके वर्क परमिट फेक आ रहे हैं ना, उस पे भी काम चल रहा है। जो बंदे ये काम कर रहे थे वहाँ पे, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो उन पे बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा जा रहा है। कई लोग तो क्रोएशिया छोड़ के भाग गए हैं, जो ये काम कर रहे थे, अपने ऑफिस छोड़ के भाग गए हैं। कोई ऐसा काम करेगा तो वो वहाँ की सरकार छोड़ेगी तो सही, छोड़ेगी तो नहीं उनको। तो आप उनसे अप्लाई कीजिए, ठीक है, जिन पे आपको विश्वास हो। और नेक्स्ट बात जो करने वाला हूँ वीज़ा ट्रेंड के बारे में, अभी क्या आ रहा है कि वीज़ा स्ट्राइक ख़त्म होने के कारण, स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद 52 डेज़ की जो स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद वीज़ा ट्रेंड एकदम स्मूथ हो गया है। स्मूथ क्या कहूँ भाई, रोज़ ही रोज़ वीज़ा आ रहे हैं, रोज़ के रोज़ वीज़ा आ रहे हैं। अभी बोलोगे भाई मेरा तो मई में हुआ है, अप्रैल में हुआ है, मेरा तो आया नहीं है वीज़ा। भाई कभी भी वीज़ा आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात ये भी ध्यान से सुनना, जो अप्रैल और मई के बंदे हैं ना, वो अगस्त एंड में ट्रैवल कर लेंगे, जहाँ वीज़ा आ जाएगा जहाँ तो वो फ्लाई कर जाएंगे। अप्रैल और मई के देखो, जिनकी बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी है, जून और जुलाई वाले, उनका भी आ सकता है, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है कि एम्बेसी 50 दिन वाले बंदों को वीज़ा दे देती है, 30 दिन वालों को वीज़ा दे देती है ना। तो ऐसा नहीं है कि जून और जुलाई का वीज़ा नहीं आएगा, बट उनके भी धीरे धीरे बीच बीच में से किसी किसी की किस्मत अच्छी है, उनका आ रहा है ना। और अप्रैल और मई ख़त्म होगा अगस्त के एंड में, और कोई इक्का दुक्का बचेंगे इनमें से। तो ये मेरा भाई ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना ये वीडियो, क्योंकि मैं फालतू बात करता नहीं हूँ, ना ही फालतू बात पर विश्वास रखता हूँ। जो मैं बात करता हूँ इन फ्यूचर वो सच ही होती है, भगवान की दया से। तो अभी टाइम क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है, वर्क परमिट भी जल्दी इशू हो रहे हैं, वीज़ा भी जल्दी आ रहा है। थोड़ा प्रोसेस वीज़ा में थोड़ा सा बदलाव ऐसा है कि 10 दिन का बदलाव आ गया है। जैसे 90 दिन लग रहा था, अभी 80 दिन में काम हो रहा है। कईयों की सेटिंग है,
अब क्या नाम लूँ उनका यार, क्योंकि सेटिंग है वो तो अपना 1 मंथ में भी काम करवा लेते हैं जिनकी सेटिंग है। तो आप अपना चेक करते रहो, रेफरेंस नंबर से डाल के चेक करते रहो, कभी भी आपका शो कर सकता है कि आपका जो वीज़ा ब्लू डार्ट से आपके पास पहुंचने वाला है। तो उन भाइयों के लिए खुशखबरी जिनके कल वीज़ा आए हैं और वीज़ा आ रहे हैं, आज भी किसी का वीज़ा आया होगा, ठीक है, उनको बधाई देता हूँ। कल 7 बंदों के वीज़ा आए हैं, एक ही कंपनी के बंदे थे, सातों के वीज़ा आए हैं। उनका मई 12 को सबमिशन हुआ था और 16 को उनका कॉन्सुलेट से मैसेज आ गया था। तो देखा, मैंने बोला था मई के वीज़ा आ रहे हैं, अप्रैल के वीज़ा आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखो, चेक करते रहो और अपनी तैयारी रखो, ठीक है। जब वीज़ा आता है 7 to 10 डेज में आप निकल जाओ यहाँ से, आप जाओगे, आपका ही फ़ायदा होगा इसमें। आप इंतज़ार मत करो कि मेरे दोस्त का वीज़ा आएगा मैं तभी जाऊँगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें बातें ऐसी हैं। एक तो आपने गल्फ एयरलाइन से ट्रैवल करना, क्योंकि गल्फ एयरलाइन वाले पूछताछ इतनी करते नहीं हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वर्क परमिट वगैरह, जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका एजेंट आपको देगा वो प्रॉपर तरीके से लगा के लेके जाना है, क्योंकि वो हर एक चीज़ की जानकारी लेते हैं। आपके पास तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो बाकी जो डिपोर्ट हो रहे थे बंदे, वो काम ख़त्म हो गया अब, ठीक है। वो पहले हो गया था, अभी इक्का दुक्का, मतलब चलो जिनके वर्क परमिट कैंसिल होंगे उनका तो हो गई होगा, ठीक है। तो बाकी अपना ध्यान रखो, माँ बाप के साथ रहो, उनका ध्यान रखो। टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, वीज़ा भी आ जाएगा, एक दिन आप बाहर भी चले जाओगे। तो जब बाहर जाओगे घर वालों को बहुत मिस करोगे। अभी जो जितना टाइम है आपके पास अपने घर वालों के साथ बिताओ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं।